हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम पीटी पीजीटी हिंदी 2018 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में हम पिछले 2 वीडियो बना चुका हूं। एक करंट अफेयर्स एंड जीके, दूसरा पीआई पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन शैक्षिक दृष्टिकोण। यह तीसरा वीडियो है एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न, शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ देखिए 41 यानी 41 क्वेश्चन। निम्न सिद्धांतों में से यह विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग थीरीज द वन दैट इज नॉट ए थीरी ऑफ डेवलपमेंट इज बंदूरास सोशल लर्निंग थीरी। यह बोल्ड लेटर्स जो है वो बोल्ड लेटर्स ही उत्तर बनते हैं यहाँ। और दूसरा आता है 42 क्वेश्चन। पूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है, इस कथन से संबंधित मनोवैज्ञानिक स्कूल। द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एसोसिएटेड विथ दिस सेंटेंस। गेस्टाल्टवाद पूर्ण रूप से देखते हैं, हर एक समस्या को पूर्ण रूप से देखते हैं, वह गेस्टाल्टवाद होते हैं। और 43 क्वेश्चन। एरिक्सन के अनुसार मानव जीवन चक्र में विकास की अंतिम अवस्था। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ साइकिल इज अहम, अखंडता बनाम निराशा, ईगो, इंटीग्रिटी, डिस्पायर। यहाँ देखिए एरिक्सन से प्रश्न हर बार हर इसमें पूछा जा रहा है। इस बार भी एरिक्सन की जो दशाएं हैं, 8 दशाएं हैं, उस 8 दशाओं के बारे में आप ध्यानपूर्वक दीजिए। और 44 क्वेश्चन। रवि कहता है सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं, इसलिए सभी कुत्तों के भी 4 पैर होते हैं। रवि सेज ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ऑल एनिमल्स हैव योर 4 legs, so all dogs have 4 legs। न्यायबद्ध तर्क। और 45 क्वेश्चन। तंबू के बास ने उसे एक ऐसे विद्यार्थी को फेल करने के लिए कहा जिसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था। उसे यह गलत लगा और अपने मित्रों द्वारा अपने करियर की सुरक्षा के लिए बास के आदेशों का पालन करने के परामर्श के बावजूद उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कोहेलबर्ग के अनुसार तंबू इस अवस्था के अनुसार कार्य कर रहा है। यह तंबू यानी एक व्यक्ति का नाम, एक टीचर का नाम इस प्रश्न के अनुसार। यहाँ कोहेलबर्ग की जो कार्य हैं, अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बारे में यहाँ दिया गया है। इसका उत्तर बनता है उत्तर पारंपरिक नैतिकता। और 46 क्वेश्चन। अभिजीत एक 5 वर्षीय लड़का है, उसे रंग भरना पसंद नहीं है। वह जितनी बार चित्र में रंग भरता था उतनी बार उसकी माँ उसे एक चॉकलेट देती थी। धीरे धीरे वह अधिक रुचि से रंग भरने लगा। यह इसका उदाहरण है। सकारात्मक पुनर्बलन। 47 क्वेश्चन। रमेश हमेशा कक्षा में बात करता रहता था। 2 बार कक्षा से बाहर भेजने के पश्चात उसने कक्षा में बात करना बंद कर दिया। यह इसका कारण है। आंसर बनता है इसका दंड। 48 क्वेश्चन। रचनावादिक सिद्धांत की व्याख्या इनके द्वारा की गई है। कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी वाज डिस्क्राइब्ड लिव वाइगोट्स्की। 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित मनोविज्ञान के योगदानकर्ता में ये व्यवहारवादी थे। ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू साइकोलॉजी द वन हु वाज ए बिहेवियरिस्ट वाज इवान पावलो। 15th क्वेश्चन।
आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह कार्यकारी घंटों की न्यूनतम संख्या एज पर आरटीई एक्ट 2009 मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर तैयारी घंटे के सहित 45 शिक्षण घंटे यानी प्रिपरेशन के साथ 45 आवर्स 45 टीचिंग आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स। 51 क्वेश्चन, यह शिक्षा के उत्तरदायित्व को राज्य से परिवार और समुदाय को स्थानांतरित करने को सूचित करने वाला कारक नहीं है। यह शिक्षा के उत्तरदायित्व को राज्य से परिवार और समुदाय को स्थानांतरित करने को सूचित करने वाला कारक नहीं है। दिस इज नॉट ए फैक्टर इंडिकेटिंग ए शिफ्ट ऑफ responsibility for education from the state to the family and community. Non-governmental organization, गैर सरकारी संगठन NGOs। अनीता ने 5 वर्ष की आयु में चलना आरंभ किया और 4 वर्ष की आयु में अपना पहला शब्द कहा। वह मित्रवत बालिका है जो अन्य बच्चों के साथ खेलने का प्रयास करती है। अनीता started walking when she was 5 years old and spoke her first word at 4 years of age. She is a friendly child who attempts to play with other children, so she probably has. साधारण रूप से जो बच्चा 1.5 साल और 2 साल में बातचीत करने लगता है, यहाँ अनीता 4 वर्ष में बातचीत करने लगती है, 5 वर्ष में चलने लगती है। यह बालिका बनती है मंद बुद्धि मेंटल रिटार्डेशन। 53 क्वेश्चन, मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता इससे संबंधित है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स the most basic need of human pertain शारीरिक आवश्यकताएं। नेक्स्ट वन 54, श्री चंद्रशेखर 10वीं कक्षा का अंग्रेजी अध्यापक है। वह अपने छात्रों के विशेष विषय में चर्चा के लिए उनकी पसंदानुसार क्षेत्र का चयन करने की अनुमति देता है और एक अच्छी चर्चा को सुगम बनाता है। उसके इस के नेतृत्व का उत्तम वर्णन है। उत्तर बनता है प्रजातांत्रिक। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। स्मृति की प्रक्रिया में यह एक चरण नहीं है। यहाँ ऑप्शंस देखिए, संकेतीकरण, पुनः आह्वान, पहचान, धारणा शक्ति। उसका उत्तर बनता है पहचान। इसके अंग्रेजी में देखेंगे तो एनकोडिंग, रिट्राइवल, रिकग्निशन, रिटेंशन। यह स्मृति पहचान के बगैर 3 है। यह स्मृति प्रक्रिया में भाग लेते हैं, एनकोडिंग, रिट्राइवल, रिटेंशन। इसका उत्तर बनता है रिकग्निशन, पहचान। एकीकृत ज्ञान के विकास के लिए यह अधिगम मुख्य है। दिस लर्निंग इज द की फॉर इंटीग्रेटेड नॉलेज डेवलपमेंट। जनरलाइजेशन लर्निंग, फैक्चुअल लर्निंग, एसोसिएशन लर्निंग, प्रोसीड्यूरल लर्निंग। सामान्यीकरण अधिगम, तथ्यात्मक अधिगम, सहचरी अधिगम, प्रक्रियात्मक अधिगम। उत्तर बनता है तथ्यात्मक अधिगम। 57, द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ मोरोनोस। मोरोनो की बुद्धिलब्धि। यहाँ देखिए, जो साइंटिस्ट यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान का नाम दिए हैं मोरोनो की बुद्धिलब्धि 52-70 बनती है। 58 क्वेश्चन, ये एक वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षा है। दिस इज एन इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, बिनेट साइमन टेस्ट। यह वैयक्तिक परीक्षा है। और आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, ड्रा ए पर्सन टेस्ट, यह सामूहिक रूप से दिए जाते हैं।
एक व्यक्तिगत रूप से विनय सेमन टेस्ट यहाँ दिए जाते हैं। और 59वां क्वेश्चन, रक्त के प्रति भय, हिमेटोफोबिया, फोबिया टूवर्ड्स ब्लड, हिमेटोफोबिया, यानी रक्त को देखकर आदमी डरने लगता है, उसे हिमेटोफोबिया कहते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान में जो आखिरी प्रश्न बनता है यहाँ 60 क्वेश्चन, इन अधिगमकर्ताओं में अच्छी कल्पना शक्ति होती है। दिस लर्नर्स हैव वेल डेवलप्ड इमेजिनेशन, काइनेटिक लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स, टैक्टिव लर्नर्स। किनेटिक लर्नर्स यहाँ देखिए अंग्रेजी में दिया और हिंदी में यही नाम है उसका। अधिगमकर्ता अच्छी कल्पना शक्ति में किस में मिलती है? काइनेटिक लर्नर्स में मिलती है, विजुअल लर्नर्स में मिलती है। यहाँ तक जो एजुकेशन साइकोलॉजी के प्रश्न बनते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और परीक्षा की तैयारी अपने अनुसार इस प्रश्न पत्र को विभागों में मैंने वीडियोस बना रहा हूँ, यानी जीके एंड करेंट अफेयर्स, पर्सपेक्टिव एजुकेशन, साइकोलॉजी एजुकेशन और कंटेंट और मेथोडोलॉजी, इस तरह अलग अलग मैंने बना रहा हूँ। यह 2018 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन और उत्तर, इसका उत्तर बोल्ड लेटर्स में यहाँ दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।